दोस्तों स्वागत है अपने धर्म स्टडी पर चैनल में। तो आज का टॉपिक हमारा प्रश्नावली 4.1, ठीक है, क्लास 10th। तो प्रश्न हमारा देखिए पहला। देखिए प्रश्न कहता है जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। हमें स्थिति दी हुई है, हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो हमने सबसे पहले पहला लिया है इसका सवाल, ठीक है, प्रश्न पहले का। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हल, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे हल। फिर दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे दिया है, ठीक है। तो हमें क्या दिया है, तो x+1, ठीक है। तो हमें क्या दिया है, स्क्वायर दिया है, प्लस हमें दिया है 2x, ठीक है। हमारा बराबर है, यहाँ पर देखिए ये हमारा क्या है, बराबर 2 - 3, ठीक है, ये दिया है हमारा। तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमारी सर्वसमीकरण लग जाएगी, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाली। तो हमारी सर्वसमीकरण होती है ए स्क्वायर, ठीक है, यानी कि एक्स का स्क्वायर, ठीक है, डायरेक्ट कर देंगे हम। और बी स्क्वायर माने एक का स्क्वायर हमारा कितना होगा, तो हमारा होगा एक ही होगा। और प्लस होता है हमारा 2ab, तो 2, ठीक है, 2x का x और इंटू ए बी, ठीक है, इंटू 1 और बराबर हो जाएगा हमारा। देखिए क्या हो जाएगा, तो 2x, 2 का गुणा x में तो 2x और 2 का गुणा -3 में तो 2 3 6 माइनस का 6 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारा क्या आ चुका है, यहाँ पर हमारा x है, ठीक है, क्योंकि 2x हो गया हमारा, तो 2x और -6, ठीक है। तो ये हो गया, इसे अच्छे से मिटाई देते हैं, बढ़िया करके लिख देते हैं अच्छे से। तो यहाँ पर क्या हुआ हमारा 2x - 6, ठीक है। तो हम इसे एक तरफ करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा x² प्लस, अब यहाँ पर देखिए हमारा 1 है, तो 1, यदि हम 2x का गुणा 1 में करेंगे तो 2 का गुणा x में तो x, 2x का गुणा 1 में तो हमारा हो जाएगा प्लस का 2x, ठीक है। और देखिए हमारा ये प्लस है 2x, तो इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। और देखिए ये माइनस का 6 है, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो प्लस का 6 बराबर हमारा क्या बचेगा, तो बराबर हमारा बचेगा 0, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, तो हमारा देखिए यहाँ पर x² है, तो x² आप ये लगा लीजिए, ये वाला चिन्ह, ठीक है, सभी जगह। तो यहाँ पर देखिए x² और हमारा प्लस का 1 और प्लस का 6। पहले देखिए हमारा 2x प्लस का 2x माइनस का, तो ये हमारा ये घट जाएगा, कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो हमारा प्लस का 1 और प्लस का 6, तो हमारा कितना हो जाएगा, प्लस का 7 हो जाएगा, ठीक है। तो बराबर हम 0 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें द्विघात समीकरण बताना है ये है या नहीं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे अतः यह ax² प्लस bx प्लस, ठीक है, बराबर 0 लगा लेते हैं हम, ठीक है, बराबर 0 के रूप का है, ठीक है, क्योंकि इसके रूप का है तो इसलिए यह है द्विघात x² प्लस 7, ठीक है, समीकरण है, ठीक है। तो ये हमारा सॉल्व होता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए आप कहेंगे ऐसा तो रूप का नहीं है। यदि हम यहाँ पर x कर लेते, ठीक है, प्लस का x ले लेते, ठीक है, और 0 ले लेते, तो यदि हम x से 0 को गुणा करेंगे तो हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमने इस प्रकार का आ चुका है, तो हमारा इसलिए इस प्रकार का है। तो यहाँ अब ले लेते हैं, हम नेक्स्ट ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट लेंगे अब। तो हमारा सेकंड वाला देखिए, इसका हमारा सेकंड वाला हमने ले लिया है, ठीक है, दूसरा वाला। तो यहाँ पर देखिए हम इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर ये तो हमारा सॉल्व भी है, तो x² जो करते हो, ठीक है, और -2 जो करते हो बराबर, यहाँ पर देखिए -2 का गुणा तो 2 3 6 माइनस है तो -6 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 2 का गुणा x में तो 2x, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम x² और -2x, और इस वाले को देखिए हम देखिए इस वाले को इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस हमारा कितना हो जाएगा, प्लस इधर आके प्लस का हो गया तो 6, ठीक है, और यहाँ पर ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का 2x,
ठीक है। तो यहाँ पर देखिए तो एक्स स्क्वायर बराबर यहाँ पर क्या है, तो -2x और -2x, तो माइनस का 4x, ठीक है। और यहाँ पर देखिए प्लस का 6, ठीक है। तो बराबर हमारा कुछ ना बचा है, तो बराबर 0 बचेगा, ठीक है। तो हम बराबर 0, तो यहाँ पर हम लिख देंगे, ठीक है। तो बराबर हमारा कुछ नहीं बचा, हमने ठीक है इनको इधर कर लिए, दोनों को 6 इधर आया। यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर हमारा 6 प्लस का है और यहाँ पर 2x और 2x माइनस का, तो 4x और 6 हमारा जीरो कर दूँ और ये जीरो कर दूँ, ठीक है। तो बराबर हमारा कुछ नहीं बचा, 0 बचा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे अतः समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, ठीक है। यहाँ पर आप बराबर लगाइए, ठीक है। यहाँ पर बराबर 0 के रूप का है, ठीक है। रूप का है, इस प्रकार आपको भाषा लिख देनी है, इसलिए है द्विघात कौन सा हमारा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 समीकरण, शॉर्ट में लिख देता हूँ, ठीक है, समीकरण है। तो ये भी हमारा सॉल्व होता है, ठीक है। तो ये तीसरा वाला, तो हमारा तीसरा वाला है, देखिए। तो देखिए हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर देखिए एक्स का गुणा एक्स में, तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और एक्स का गुणा 1 में, तो एक्स से कम एक्स प्लस का एक्स हो जाएगा, ठीक है। और -2x, -2 का गुणा तो 2x हो जाएगा माइनस का, ठीक है। माइनस चलना तो माइनस, और यहाँ पर देखिए माइनस का माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, और 2 एकम 2, ठीक है। बराबर इसी प्रकार एक्स का गुणा तो एक्स स्क्वायर, और देखिए एक्स का गुणा 3 में, तो हो जाएगा हमारा प्लस है, प्लस 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 ही होता है, तो 3x, ठीक है। और -1 का गुणा तो एक्स से कम 1, वो भी माइनस का, ठीक है। और 3 एकम 3, वो भी माइनस का, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये आ चुका है। तो यहाँ पर देखिए हमारा क्या है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर भी प्लस का एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर हमारा ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ प्लस का है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स प्लस का, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, और हम अब कर लेते हैं एक तरफ, ठीक है, क्योंकि अब कुछ नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये दोनों थे। तो देखिए एक्स प्लस 2x माइनस 2, और इधर को इधर आएगा तो प्लस यानी माइनस का हो जाएगा, तो 3x, ठीक है। आप लगा लीजिए इसे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये ले लिया हमने, अब ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, बराबर में कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए तो x हमारा प्लस का, और देखिए x प्लस का, तो 2x हो गए, और माइनस का, तो यहाँ पर हम देखिए 2x हो गए और माइनस का 2x, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, और क्या हमारा माइनस का यहाँ पर हो जाएगा हमारा, तो देखिए हमारा माइनस का 2x और माइनस का 3x, माइनस का 5x, ठीक है। और देखिए प्लस का 3 और माइनस का 1, तो हमारा 3 में से 2 जाएगा, तो हमारा माइनस का प्लस का हमारा 1 बच जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 5x में से 2x जाएगा, तो माइनस का 3x बचेगा हमारा, ठीक है। तो माइनस का 3x बचा, और हमारा क्या बचा, प्लस का 1। तो यहाँ पर देखिए x की घात 2 नहीं आई है, यानी x की पावर 2 नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अतः यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का नहीं है, ठीक है। नहीं है तो इसलिए यह द्विघात क्या हमारा -3x
प्लस 1 समीकरण नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्व होता है। देखिए यह देखेंगे इसलिए, ठीक है, यहाँ पर हटाइए, इसलिए का चिन्ह हमारा इस प्रकार का होता है। इसलिए यह हमने हल लिखा यहाँ पर, तो हल लिखा और यहाँ पर लिख देंगे दिया है। ठीक है, तो देखिए क्या दिया है, x-3 ब्रैकेट में 2x + 1 बराबर x ब्रैकेट। ठीक है, तो देखिए हमें दिया है ब्रैकेट x + 5। चल क्यों नहीं रहा ये, तो हमें दिया है x + 5। ठीक है, तो हमारा देखिए क्या होगा, तो हम इसका गुणा x का गुणा 2x में, तो हमारा हो जाएगा x³। ठीक है, अब देखिए x का गुणा एक में होगा प्लस के, तो हमारा क्या हो जाएगा, प्लस का x से कम x हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 3 का गुणा 2 में, संख्या का, तो 3 दूनी 6 माइनस प्लस माइनस 6 x का तो x। ठीक है, अब 3 का गुणा 1 में, तो प्लस का माइनस प्लस माइनस और हमारा 3 हो जाएगा। ठीक है, बराबर है x का गुणा x में, तो x² हो जाएगा। ठीक है, और देखिए x का गुणा 5 में प्लस है, प्लस 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 ही रहेगा, तो +5x। ठीक है, यहाँ पर हमारा ब्रैकेट है ये। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए सभी को x³ + x, ठीक है, -6x -3, और इसको इधर लाएंगे तो माइनस का x² प्लस है तो माइनस का 5x बराबर में हमारा बचेगा 0। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारा क्या होगा, तो यहाँ पर 2x³ प्लस का है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर हमारा क्या है, हमारा स्क्वायर होगा। ठीक है, यहाँ पर हमारा स्क्वायर होगा। क्यों स्क्वायर होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर x का गुणा 2x में किया, तो x² और 2x हो जाएगा 2x²। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमारा 2x² होगा। क्यों, कहाँ से आ गया, तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर देखते हैं आप, तो ये 2x² और माइनस का एक x², तो 2 में से हमारा एक x² घट जाएगा, तो हमारा बचेगा x² बचेगा। ठीक है, एक ही तो बचेगा, एक हम लिखते नहीं है, इसलिए हमने ये लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारा प्लस का x है, और देखिए यानी कि माइनस का 6x और माइनस का 6x कितना हो जाएगा हमारा, तो हो जाएगा हमारा माइनस का 6 और माइनस का 5 और माइनस का 6, तो 11 हो गया। ठीक है, अब 11 में से हमने प्लस का 1 घटा दी, तो हमारा बचेगा माइनस का 10x। ठीक है, और हमारा देखिए जो माइनस का 3 है, जेब कर दो, बराबर में हमारा 0 बचा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारा द्विघात समीकरण आ चुका है, क्योंकि दो घात है यहाँ पर, अधिकतम घात कितनी है, 2 घात। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः समीकरण, शॉर्ट में लिख देता हूँ। ठीक है, ax² + bx + c बराबर 0 की रूप, ठीक है, रूप का है। इसलिए x² -10x -3 एक
द्विघात, ठीक है, द्विघात समीकरण है। तो ये हमारा सॉल्व होता है। अब लेते हैं हम अगला, ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं। तो यहाँ पर हम लेंगे अगला वाला। अब उतार लिया है, ठीक है, तो इसे हम सॉल्व करेंगे अब, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर देखिए 2x माइनस 1 है पहला, फिर है 2x यानी कि x प्लस 1, नहीं, हमारा x माइनस 3 है, ठीक है, x माइनस 3 है, फिर हमारा क्या है x प्लस 5, फिर है हमारा x माइनस 1, ठीक है। यदि सवाल गलत उतर जाए तो पूरा सवाल गड़बड़ हो जाता है साला, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, आप देखिए, तो हम इसका गुणा करेंगे 2x का किसमें, आप मैंने याद दिया है हल लिखेंगे, ठीक है, फिर लिख देंगे दिया है, परंतु मैं इसमें नहीं लिखूंगा क्योंकि मैंने पहले ऊपर वाले में लिख दिया है, तो आप उसी प्रकार लिख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2x का गुणा x में, तो हमारा हो जाएगा 2x स्क्वायर, और देखिए 2x का गुणा 3 में, तो 2 3 6, वो भी माइनस का 6, x है तो x, और देखिए 1 का गुणा x में, तो x से कम x, माइनस प्लस माइनस, ठीक है, और देखिए 1 का गुणा 3 में, तो 3 एकम 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बराबर x का गुणा x में, तो x स्क्वायर, और देखिए x का गुणा 1 में, तो माइनस प्लस कुछ नहीं है तो प्लस होता है x के पास में, तो माइनस प्लस माइनस, और x से कम x, ठीक है। और देखिए 5 का गुणा x में, तो क्या हो जाएगा हमारा, प्लस 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 ही होगा, तो 5x, ठीक है, और 5 का गुणा 1 में, तो माइनस प्लस माइनस, 5 से कम 5 हो जाएगा, ठीक है, 5 से कम 5। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, देखिए, तो 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस x प्लस का 3 बराबर, हमारा देखिए बराबर हटाओ, ठीक है, जो इधर वाली संख्या है सब इधर को ले आते हैं, ठीक है। तो इधर आएगी तो माइनस का x स्क्वायर, और ये प्लस का हो जाएगा, और देखिए प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और देखिए 5x है ना, और देखिए हमारा माइनस है तो प्लस हो जाएगा 5, बराबर में हमारा बचेगा 0, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर देखिए हमारा क्या होता है, तो यहाँ पर अब होता है हमारा 2x स्क्वायर है ना, और देखिए क्या है हमारा, ये हमारा देखिए ये स्क्वायर है यहाँ पर, ये वाला, क्योंकि इसको लाए हैं हम इस तरफ, ठीक है, तो ये स्क्वायर तभी तो हुआ माइनस वाला, तो एक एक्स स्क्वायर ये है और 2x स्क्वायर, तो हमारा प्लस वाले में से एक घट जाएगा, तो हमारा बचेगा केवल एक्स स्क्वायर, एक हम लिखते नहीं है इसलिए एक्स स्क्वायर डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए माइनस का 6x है हमारा, और माइनस का 1x, तो 7x हो गया, ठीक है, और देखिए माइनस का 5x, तो कितना हो जाएगा 12x, ठीक है, 6 यानी कि 6 और 1 7, 7 और 5 कितना हो गया हमारा 12, माइनस माइनस है 5, ठीक है, तो माइनस 12x, ठीक है। अब देखिए प्लस का 5 है और प्लस का 3 है, संख्या संख्या देख लेते हैं, तो हमारी प्लस की कितनी हो जाएंगी, तो प्लस की हमारी हो जाएगी 8, ठीक है, तो बराबर में 0 है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे अतः समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है, ठीक है। यदि इसके रूप का है, देखिए स्क्वायर यहाँ पर भी है और तीनों में यहाँ पर देखिए, तो हम लिख देंगे इसलिए यह समीकरण 12x, ठीक है, प्लस का 8 एक द्विघात समीकरण है, ठीक है। तो हम अगला लेते हैं, आप आपको दिखाना ही, देखिए मैंने ऐसे लिखा, यह है, ठीक है, यहाँ पर हमारा हाँ होगा, यह देखिए यह समीकरण हमारा देखिए
एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 8 एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, क्योंकि हमारे इस रूप का है। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट ले लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट देखिए क्या है। तो हमारा नेक्स्ट देखिए, तो अगला सवाल है हमारा यहाँ पर प्लस का 3x और प्लस का 1। एक्स स्क्वायर प्लस का 3x और बराबर x माइनस 2x स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए हमने समीकरण अगला उतार लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर है हमारा प्लस 3x है और देखिए प्लस का 1 है बराबर x माइनस, ठीक है, इन दोनों का स्क्वायर है। तो हमारा देखिए शुरू करते हैं हल। तो यहाँ पर देखिए हमारा क्या है, तो ये तो हमारा जगह तो रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर है, तो बराबर 0। यहाँ पर लगा देंगे सर्वसमी का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बारी। तो हमारा एक्स का स्क्वायर, तो हमारा एक्स स्क्वायर हो जाएगा और प्लस माइनस 2x स्क्वायर, तो हमारा हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर, तो 4 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि प्लस होता है प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर होता है हमारा, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर, तो हमारा 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ठीक है, और होता है हमारा माइनस 2ab, तो 2 यहाँ पर होता है एक, और ए यानी 2 का गुणा माइनस, यानी माइनस तो होता है हमारा 2 का गुणा एक्स में भी होगा 2 में भी होगा, तो 2 का गुणा 2 में तो 2 दूना 4 और 4x हो जाएगा, और हमारा समीकरण में माइनस होता है तो 4x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x, ठीक है, और प्लस का 1। अब देखिए हमारा यहाँ पर क्या था, तो देखिए ये क्या, इसे हटाओ, ये क्या लगा दिए, जीरो तो है ही नहीं यहाँ पर, जीरो का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमने एक्स स्क्वायर इस तरफ लाएंगे, तो देखिए हमारा पहले तो हम यहाँ पर काट देते हैं। यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस का है और यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर प्लस का है, तो इसे काट देते हैं दोनों। ठीक है, पहले ही। अब देखिए यहाँ पर क्या बचा, 4 बचा, माइनस प्लस का है तो प्लस माइनस हो जाएगा इधर आगे। ठीक है, और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो बराबर में हमारा 0 बचेगा क्योंकि हमने सभी को उधर ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारा, इसे हटाओ, इसे तो हमने ऊपरी काट दिया ना। ठीक है, तो इसे हटा लो आप, तो हमारा क्या बचेगा, तो देखिए 3x प्लस, यानी देखिए प्लस का 1 था हमारा, 3x और प्लस के आप उतार ही लो एक बार। ठीक है, 4x बराबर 0। तो यहाँ पर देखिए 3x हमारा और 4x, तो कितना हो जाएगा, 7x। ठीक है, तो 7x और देखिए 1 प्लस का, तो प्लस का 1, और देखिए तो हमारा यहाँ पर देखिए, इसे हटाओ, डायरेक्ट मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए प्लस का 1 और माइनस का 4, तो माइनस 4 में से प्लस का 1 जाएगा तो माइनस के 3 बच जाएंगे। ठीक है, बराबर हमारा 0 है। तो यहाँ पर देखिए हम लिख देंगे तथा समीकरण, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का नहीं है। क्यों नहीं है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x की घात 2 अधिकतम, अधिकतम 2 घात होगी तो हमारा द्विघात समीकरण होगा, परंतु यहाँ पर देखिए 2 घात नहीं है, तो इसलिए द्विघात समीकरण नहीं है। तो हमने लिख दिया समीकरण रूप का नहीं है, तो इसलिए समीकरण 7x माइनस 7 बराबर, ठीक है, 7 एक द्विघात
ठीक है, तो हम लिखेंगे द्विघात समीकरण नहीं होगा। द्विघात समीकरण नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया। तो अब ले लेते हैं नेक्स्ट वाला अगला सवाल। तो यहाँ पर हमने ले लिया, तो देखिए हमारा ये वाला है। ठीक है, अगला हमने ले लिया, तो यहाँ पर देखिए इसका, देखिए इसका x प्लस 2 का होल क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारा, तो हमारा क्या होता है यार कि ए स्क्वायर, तो हमारा ए क्यूब। ठीक है, तो x का क्यूब, ठीक है, और प्लस b का क्यूब होता है। तो b का क्यूब हो जाएगा यानी 2 का 3 बार गुणा, तो 2 दुना 4, 4 दुना 8 हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट हम करते चलते हैं। और हमारा होता है प्लस में 3ab, तो 3 सूत्र में होता है हमारा, तो 3 का गुणा ए में। ठीक है, तो 3x, और 3x हो गया हमारा, तो 3x का गुणा 2 में होगा, तो संख्या संख्या का 3 दुना 6, तो 6x हो जाएगा। ठीक है, 6x, और देखिए हमारा होता है ब्रैकेट में a प्लस बी, तो x प्लस 2 बराबर 2x का गुणा, तो हमारा होगा एक्स स्क्वायर यहाँ पर। तो हमारा क्या होगा यहाँ पर देखिए, तो हमारा हो जाएगा एक्स क्यू, तो 2x क्यू हो जाएगा, क्योंकि दो एक्स का गुणा होगा, तो 2x स्क्वायर यहाँ पर है, तो एक एक्स है, तो हमारा हो जाएगा 2x क्यू। ठीक है, और देखिए 2x का गुणा माइनस में, तो माइनस 2x। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए एक्स क्यू हो गया। ठीक है, और देखिए हमारा क्या है, प्लस का 8, और देखिए प्लस का हमारा 6x है, तो 6x का गुणा x में, तो हमारा हो जाएगा प्लस का 6x स्क्वायर, और 6x का गुणा 2 में, तो 6 दुना 12 संख्या संख्या का। ठीक है, 6 दुना 12, तो प्लस का 12x, और देखिए इसको इस तरफ लाएंगे, तो देखिए हमारा क्या है, तो हमारा है 2x क्यू है, तो हमारा देखिए इधर आगे माइनस का 2x क्यू हो जाएगा, और प्लस का है तो माइनस का, प्लस देखिए माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, तो 2x। ठीक है, बराबर में हमारा बचेगा 0। तो यहाँ पर देखिए एक्स क्यू, एक एक्स क्यू है, ये प्लस का है, और ये देखिए हमारा 2x क्यू ये माइनस का है, तो यहाँ पर हमारा एक्स क्यू बच जाएगा, वो भी माइनस वाला। ठीक है, क्योंकि माइनस का ज़्यादा है एक, तो हमारा माइनस का एक्स क्यू बच गया। और यहाँ पर अब देखिए हमारा क्या है, तो 6x स्क्वायर है, 6x स्क्वायर है हमारा। ठीक है, और क्या कहीं स्क्वायर है, तो और नहीं है हमारा कहीं भी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारा क्या है, तो हमारा देखिए प्लस का 6x स्क्वायर हो गया, और देखिए हमारा अब देखते हैं एक्स वाला, ऐसे छोटे घात देखेंगे अब, तो 12x है, और कितना है, तो 2x है, तो हमारा 12x और 2x कितना हो जाएगा हमारा, तो 14x हो जाएगा, और 2x ये रहा 12x, और 2x 14x, तो प्लस का 14x। ठीक है, और यहाँ पर संख्या देखिए हम कहीं कहीं संख्या है, कहाँ कहाँ है, तो यहाँ पर देखिए संख्या हमारी केवल एक जगह है। ठीक है, एक जगह संख्या है, तो हमारी प्लस की 8 है, बराबर में हमारा 0 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे अतः अतः समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का नहीं है, इसलिए यह एक्स क्यू प्लस 6x, ठीक है, 6x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 8 द्विघात समीकरण। ठीक है, द्विघात समीकरण
नहीं है। ठीक है, तो मैंने लिख दिया, ये भाषा आपको लिख लेनी है। तो मैंने लिख लिया आगे नहीं है। ठीक है, हमने लिख दिया नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पर देखिए x की घात कितनी आ चुकी है, तो यहाँ पर x की घात 2 होनी चाहिए यहाँ पर, परंतु यहाँ पर x की घात 3 आ चुकी है, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये त्रिघात समीकरण होगा, तो द्विघात समीकरण नहीं है, तो हमारा ये सॉल्व होता है। तो आगे देखेंगे और सवाल। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने धर्मेंद्र स्टडी प्रोग्राम में। तो अब देखिए हमारा अगला सवाल कौन सा है। देखिए अगला सवाल हमारा लास्ट आखिरला है। ठीक है, तो हम यहाँ पर शुरू करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हल। ठीक है, हल लिखेंगे, इसे हम डायरेक्ट उतार लेते हैं, वैसे हम लिखते हैं दिया है, दिया है। ठीक है, तो अब लिख ही लेते हैं -4x² माइनस एक्स प्लस 1 बराबर x माइनस 2 स्क्वायर। ठीक है, हमारा क्यू है यहाँ पर, तो हमारा क्या है, क्यू है। ठीक है, यानी पावर 3 है। तो यहाँ पर देखिए हमारा इसी जगह तो लिखेंगे -4x और देखिए स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर में हमारा 0, यानी बराबर में हमारा ये है। ठीक है, तो हमारा देखिए ax प्लस माइनस बी एक्स, तो यहाँ पर हमारी लग जाएगी एक सरफ समीकरण लग जाएगी। ठीक है, तो हमारी सरफ समीकरण होती है यहाँ पर एक देखिए, तो होती है हमारी ax प्लस बी एक्स। ठीक है, तो देखिए हमारा ए क्यू होता है, तो देखिए एक्स का क्यू, ठीक है, माइनस का बी क्यू, यानी कि 2 की घात 3, तो माइनस होता है हमारे पहले समीकरण में, और 2 क्यू माइनस, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8। ठीक है, 4 का 8 हो गया, और माइनस 3ab। ठीक है, 3 हमारा सूत्र में होता है 3, और ए और बी। ठीक है, तो 3 का गुणा एक्स में तो 3x, और 3 का गुणा यानी कि 2 में हो जाएगा, तो यानी कि 2 तिया 6, तो 6x हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 6x ब्रैकेट में होता है a प्लस बी, तो इन दोनों को लिख देंगे, यानी कि a माइनस बी होता है। ठीक है, तो a माइनस 2। ठीक है, a यानी कि x माइनस 2, ये वाला हमारा a है, ये वाला b है। ठीक है, तो यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक्स क्यू है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर इसे हटाओ, तो पहले देखिए एक्स क्यू यहाँ पर है प्लस का, और एक्स क्यू यहाँ पर है। यदि समान चिन्ह हो और समान संख्या हो तो उन्हें काट देते हैं। देखिए एक्स क्यू तो ये कट जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए माइनस का 4x² बचेगा, तो माइनस का 4x², और देखिए और क्या है हमारा, तो अब कर लेते हैं एक तरफ, प्लस एक्स है तो एक्स, प्लस 1 है तो 1, बराबर से इस तरफ लाएंगे तो प्लस का, यहाँ पर देखिए प्लस हमारा 1 है, इस तरफ लाएंगे माइनस का 8, तो प्लस का 8 हो जाएगा, और इस तरफ लाएंगे तो प्लस का, यहाँ पर देखिए हम 6 का गुणा एक्स में, तो 6x² हो जाएगा, माइनस है, तो हमने यहाँ पर देखिए हमने क्या कर लिया, अब इसे हम पहले इस तरफ कर देते हैं गुणा, आपको अच्छे से समझाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर पहले गुणा कर लेते हैं हम, तो देखिए हमारा -8 जो कर दूँ। ठीक है, और देखिए 6x का गुणा तो x में, तो माइनस 6x² हो जाएगा। ठीक है, और देखिए हमारा क्या है, तो 6x का गुणा 2 में, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 6 12x। ठीक है, अब कर लेंगे हम इस तरफ, तो -4x²। ठीक है, और प्लस का देखिए x, और प्लस में हमारा 1 है, इस तरफ लाएंगे तो हमारा प्लस का 8 हो जाएगा, माइनस के बाद तो चिन्ह बदलते हैं। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा, तो माइनस का था तो प्लस का 8 हो गया, और यहाँ पर देखिए प्लस का चिन्ह बदल देंगे। ठीक है, माइनस तो प्लस 6x²। ठीक है, और देखिए 12x, तो माइनस का 12x हो जाएगा। ठीक है, चिन्ह बदलेंगे, और बराबर में हमारा 0 बचा। तो यहाँ पर देखिए, अब देखिए x² वाले देखेंगे पहले, तो देखिए -4x² और प्लस का 4x², तो 6 में से हमारा 4 गया, तो बता क्या बचा हमारा, तो 2x² बचेगा। प्लस का चिन्ह है तो प्लस का हम लगाएंगे नहीं। ठीक है, ना लगाओ तब भी प्लस का होता है आगे। ठीक है, अब देखिए एक्स वाले देखेंगे हम, इससे छोटा,
तो x यहाँ पर एक x है और यहाँ पर माइनस के 12x हैं, तो 12x में से एक x गया, ठीक है, यानी कि यहाँ पर एक है, ठीक है, एक होता है कुछ नहीं होता है, तो 12x में से एक x गया तो हमारा बचेगा माइनस का 11x। अब देखिए संख्या संख्या देखेंगे तो 1 प्लस का 8 प्लस का हमारी दो संख्या है केवल, तो यहाँ पर देखिए प्लस का 9 हो जाएगा, बराबर में हमारा 0, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अतः समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है, ठीक है। इसलिए क्या है, इसलिए समीकरण दो एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 9 एक दो घात समीकरण है, ठीक है। 10th, ठीक है। क्वेश्चन हमारा इसका दूसरा है, ठीक है, यानी प्रश्न दूसरा है। देखिए प्रश्न कहता है हमारा निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में लिखिए। जो हमें स्थितियां दी हुई है इसमें, ठीक है, तो हमें क्या करना है, द्विघात समीकरण के फॉर्म में लिखना है, ठीक है, उसके रूप में लिखना है। तो यहाँ पर देखिए हमने दूसरे का पहला लिया है, ठीक है। देखिए कहता है एक आयताकार भूखंड, भूखंड मतलब भूमि का टुकड़ा, ठीक है, का एक क्षेत्रफल, ठीक है, भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। क्षेत्र की लंबाई यानी कि मीटरों में, ठीक है, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, ठीक है। क्या करना है हमें, ज्ञात लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है हमारा, जो लंबाई है ना, लंबाई है चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, तो सबसे पहले हमें चौड़ाई पता होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम हल लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्योंकि चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है लंबाई, तो पता लग जाएगा हमें, जब चौड़ाई पता लग जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए माना भूखंड, ठीक है, माना भूखंड, इसे हटाओ, माना भूखंड की चौड़ाई क्या है, x है, ठीक है। हमने चौड़ाई x मान ली। तब देखिए हमारा प्रश्न क्या कहता है, चौड़ाई, अब देखिए हमें क्षेत्रफल दे दिया, तो देखिए क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है, ठीक है। तो हमारा देखिए हमारा शर्त क्या कहता है, तो चौड़ाई है ना, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिख देंगे यहाँ पर लिखो आप लंबाई यानी कि लंबाई, ठीक है, लंबाई यहाँ पर लिख देंगे भूखंड, ठीक है, भूखंड की लंबाई, ठीक है, भूखंड की। तो क्या होगी हमारी, यहाँ पर देखिए हमारा कह रहा है जो लंबाई है ना, लंबाई चौड़ाई के दोगुने से यानी कि 2 गुने से एक अधिक है। तो यहाँ पर देखिए हमारा क्या होगा, चौड़ाई 2 गुने से एक अधिक है, तो हमारी x थी, चौड़ाई हमारी x है, तो इसका 2 गुना करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हमारी 2 गुने से एक अधिक है, तो हमने x का 2 गुना कर दिया, क्योंकि चौड़ाई की 2 गुनी है। यहाँ पर देखिए 2 गुनी, ठीक है, 2 गुने से एक अधिक है, तो अधिक का मतलब हमारा तो प्लस आगे, ठीक है, ज़्यादा है एक अधिक है, तो प्लस हमारा क्या होगा 1, ठीक है, 2 गुने यानी कि चौड़ाई का 2 गुना कर दिया हमने, प्लस 1 कर दिया, ठीक है, ये हमारा आ जाएगा। यहाँ लंबाई भूखंड की 2x प्लस 1, ठीक है, तो हमने ये लिख दिया। है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारा प्रश्नानुसार, ठीक है, तो हम लिख देंगे यहाँ पर प्रश्न अनुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार हमारा क्या होगा, तो देखिए प्रश्नानुसार हमारा कह रहा है जो हमारा क्षेत्रफल है ना, क्षेत्रफल है,
क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई याद करनी है। ठीक है, तो हमारा देखिए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। ठीक है, तो हमारा आयत का क्षेत्रफल हम बना देते हैं आपको आयत। ठीक है, तो ये रहा, हमें से बोला गया था आयताकार भूखंड, तो हमने जो चौड़ाई थी उसको एक्स मान ली, कम वाली चौड़ाई होगी और ज़्यादा वाली लंबाई, तो इसे हमने, तो हमारी लंबाई क्या है, तो 2x यानी कि दो 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 गुणे से एक अधिक, तो ये हमें मिल गई। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमने प्रश्नानुसार किया, तो हमारा देखिए आयत का क्षेत्रफल होता है, तो यहाँ पर लिख देंगे आयत का, ठीक है, क्षेत्रफल। ठीक है, क्योंकि आयताकार है हमारा, क्योंकि आयताकार है हमारा भूखंड यानी कि भूमि का टुकड़ा, तो हमने आयत का क्षेत्रफल लिखा, बराबर हमारा कितना दे दिया है, तो हमारा दे दिया है, यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा मीटर, क्योंकि हमारा कहा क्या गया है मीटरों में, तो हम यहाँ पर मीटर लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम मीटर लिख देते हैं, आप लिखिए मत लिखिए, परंतु मैंने बता दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए मीटर, और यहाँ पर भी आप मीटर लिख दीजिए एक्स के पास। ठीक है, क्योंकि हमसे मीटरों में कहा गया है। ठीक है, तो हमने एक्स मीटर माना, तो हमारा हो गया 2x + 1 मीटर होगा हमारा। ठीक है, जो हमारी ये होगी। ठीक है, क्या होगी हमारी, तो ये है हमारी चौड़ाई, है चौड़ाई की लंबाई। ठीक है, तो हमारी ये हो जाएगी। तो मैंने ये क्यों लगाया है, मैंने इसलिए लगा दिया पहले ही, क्योंकि हमें यहाँ पर लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा 528 मीटर दिया, तो हम यहाँ पर नहीं लेंगे क्योंकि हम सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए आयत का क्षेत्रफल होता है हमारा, देखिए लंबाई गुणा चौड़ाई, तो हमारा लंबाई 2x + 1 गुणा है, तो दोनों का गुणा करेंगे तो ब्रैकेट लगाएंगे और गुणा। ठीक है, तो गुणा हम ब्रैकेट लगा दिए, तो इसकी ज़रूरत नहीं है, तो हमने x लगा दिया, हम पे x की ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहें तो लगा भी सकते हैं। ठीक है, तो हम लगा देते हैं, तो बराबर 528। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप गुणा करेंगे, तो x का गुणा 2x का गुणा x में, तो हमारा हो जाएगा 2x² और 2x का गुणा हो गया। अब देखिए x का गुणा 1 में, तो प्लस का x हो जाएगा। अब देखिए हम इसको इधर ले आएंगे, तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 528, और यहाँ पर बराबर बचेगा 0। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे, तो हमने क्या किया, इधर इधर ले लिया। ठीक है, प्लस का तो माइनस का हो गया, और इसका आपस में गुणा कर दिया, तो हम यहाँ पर लिख देंगे अतः द्विघात समीकरण है। ठीक है, द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के रूप में है, इसलिए 2x² + x - 528 एक क्या हमारा 528 क्या होगा, द्विघात समीकरण है, क्योंकि हमारे इसके फॉर्म में है। ठीक है, इसलिए हमने किया इसके फॉर्म में, तो द्विघात समीकरण है, और हमारा कौन सा समीकरण बना है, तो हमने स्थिति को बना दिया है 2x² + x + यानी कि -528। ठीक है, तो हमारा ये समीकरण आ चुका है, तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, ये ठीक है, तो हमारा देखिए कहता है निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में लिखिए, तो हमने दूसरी ली है। ठीक है, देखिए हम यहाँ पर कह रहा है, तो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांक को ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए क्रमागत, ठीक है, यानी धनात्मक, तो जो संख्या होती है ना 1 2 3 4 5 6 7 8 अनंत तक, तो वो हमारी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कहलाती हैं। तो हमारी 1 2 हो सकती हैं, 3 4 हो सकती हैं, यानी क्रम से होंगी दोनों, एक के बाद एक होगा। 5 6 हो सकता है, 6 7 हो सकता है, यानी कि 6 या 7 होगी, दोनों होंगी, या फिर हम कह सकते हैं 8 या 9। ठीक है, यानी क्रम से होंगी हमारी संख्याएं। तो कह रहा है प्लस वाली, तो एक से हम जितनी संख्या गिनते हैं उनमें से कुछ भी संख्या हो सकती हैं, दोनों पास पास वाली होंगी, ऐसे 6 या 7 होगा, यानी या फिर 2 या 3 होगा। ठीक है, पास वाली होंगी, तो हमें पता नहीं है ऐसी स्थिति में, तो हम एक को मान लेते हैं,
ठीक है, तो हमने एक को मान लेंगे यहाँ पर, माना कि एक क्रमागत, ठीक है, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, हमने एक को मान लिया, एक्स मान लिया, ठीक है, हमने एक्स मान लिया एक को। यदि देखिए हमने एक्स मान लिया एक को, ठीक है, यदि एक्स का मान कितना आए, तो एक्स का मान देखिए, यदि एक्स का मान 2 आया, ठीक है, यानी कि 2 आया एक्स का मान, तो 2 में हम एक जोड़ देंगे तो 3 मिल जाएगा हमें, यानी कि 2 तो हमें एक्स का मान मिल जाएगा, एक तो मिल ही जाएगा। अब 2 में हमने एक और जोड़ दिया तो बराबर कितना आएगा, 2 + 1 तो बराबर 3, यानी कि तो हम कह सकते हैं, तो अब यहाँ लिख देंगे, तब लिख देंगे, यहाँ पर आपको लिखना है, मैंने क्या कर दिया, ये आपको लिखना है यहाँ पर माना, ठीक है, माना कि एक धनात्मक क्रमागत धनात्मक, यानी कि माना कि एक क्रमागत धनात्मक पूर्णांक एक्स है। तब देखिए यदि हम ऐसे मान लो एक्स का मान 2 आता है तो 2 में हम एक जोड़ देते हैं तो बराबर 3 मिल जाएगा, तो हमें 2 एक्स का मिल जाएगा, यानी कि एक मिल गया क्रमागत, और 2 में हम एक जोड़ देंगे तो तीसरा, यानी कि 3 मिल जाएगा। तो इसी प्रकार हम यहाँ पर लिख देंगे, तब लिख देंगे, तब, ठीक है, दूसरा हमारा क्या होगा, एक एक्स मान लिया तो दूसरा होगा हमारा x + 1, ठीक है, तो x + 1 होगा दूसरा, क्योंकि यदि x का मान कितना भी आए, 5 आए तो हम एक जोड़ देंगे 6 हो जाएगा, तो 5 और 6 मिल जाएगा हमें, तो क्रम से मिलेगा, ठीक है, क्रम का तो मतलब क्रम से, ठीक है, प्लस वाला में होना चाहिए क्रम से। तब देखिए, तब हमारा प्रश्न कहता है दो क्रमांक धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न के अनुसार, ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे प्रश्नानुसार, यानी कि प्रश्नानुसार, ठीक है, तो प्रश्नानुसार देखिए हमारा क्या होगा, तो कह रहा है पूर्णांकों का गुणनफल, ठीक है, तो गुणनफल हमारा एक तो है x और दूसरा हमारा, तो गुणनफल का मतलब हम ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है, तो आपको नीचे दिखाता हूँ पहले मैं लाके, तो यहाँ पर देखिए हमारा एक तो होगा x और दूसरा गुणा, तो गुणा के बदले हमने ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है, तो हमारा दूसरा क्या होगा, तो x + 1, तो कह रहा है इनका गुणनफल हमें कितना दे दिया है, तो इनका गुणनफल दे दिया हमें 306 दे दिया है, ठीक है, इनका गुणा करने पर कह रहा है 306 आएगा, तो बराबर 306 ले लेते हैं, ठीक है। तब देखिए हम गुणा करेंगे तो x का x में, तो देखिए हमारा हो जाएगा x², ठीक है, और x का x से कम x, ठीक है, तो प्लस का हमारा x हो जाएगा, और इसको हम ले आते हैं इस तरफ, तो माइनस का 306 बराबर में हमारा 0 बचेगा, ठीक है, तो हमारा आ चुका है, तो हम लिख देंगे अतः द्विघात समीकरण, क्या होगा हमारा द्विघात समीकरण, देखिए तो होगा हमारा, देखिए क्योंकि ये हमें मिल चुका है, 2 घात है, x की घात 2 आ चुकी है, तो यहाँ पर लिख देंगे x² + x - 306 होगा, ठीक है, तो यही क्या है हमारा, यही हमारा आंसर है, ठीक है, तो x² + x और प्लस, यानी कि माइनस का 306 समीकरण के रूप में लिखना है, ठीक है, तो हम इन्हें द्विघात समीकरण के रूप में लिखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारा तीसरी स्थिति है इसमें, ठीक है, हमने बाकी करा दिए हैं पिछले वीडियोस में, तो आपने नहीं देखा तो जाकर देख लीजिए। तो देखिए हमारा कहता है प्रश्न इसका, देखिए तीसरा स्थिति देख क्या कहता है, तो देखिए कहती है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, रोहन की आयु यानी कि वर्षों में, ठीक है, का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात यानी कि बाद, ठीक है, 360 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, हमें क्या ज्ञात करना है, वर्तमान आयु रोहन की, ठीक है, तो यहाँ पर आप ना लगा लीजिए, यहाँ पर रोहन है, ठीक है, तो आप यहाँ पर रोहन लिख लीजिए अच्छे से, तो रोहन,
हमें क्या करना है, रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे हल, फिर लिख देंगे माना रोहन रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है। ठीक है, क्योंकि वर्षों में दिया है तो x वर्ष है, हमने मान लिया। ठीक है, तब देखिए क्या कह रहा है, उसकी माँ 26 वर्ष बड़ी है, तो जो उसकी माँ है, तब देखिए तब लिख देंगे तब उसकी माँ, ठीक है, उसकी माँ की वर्तमान आयु, ठीक है, वर्तमान आयु क्या होगी हमारी, तो देखिए 26 वर्ष से बड़ी है तो x प्लस 26 हो जाएगी। ठीक है, तो x प्लस 26 हो जाएगी, क्योंकि उसका x है तो हम 26 जोड़ देंगे तो यानी कि 26 वर्ष बड़ी है तो मान निकल आएगा। ठीक है, तो हम नीचे देखेंगे कितनी बड़ी, 26 वर्ष बड़ी। तब देखिए हमसे प्रश्न क्या था, 3 वर्ष पश्चात, ठीक है, उनकी आयु का गुणनफल 360 हो जाएगा। ठीक है, तब देखिए हम लिख देंगे यहाँ पर लिख देंगे 3 वर्ष बाद, पश्चात लिखेंगे। ठीक है, पश्चात लिखा हमारा, पश्चात या बाद, ठीक है, मतलब एक ही होता है, तो हमने पश्चात इसलिए लिखा क्योंकि प्रश्न में हमें पश्चात दिया है, 3 वर्ष पश्चात। ठीक है, क्या होगा देखिए, तो रोहन की आयु 3 वर्ष बाद, यानी कि अभी मान लो 2015 है, अब 3 वर्ष पश्चात यानी कि 3 वर्ष के बाद, 3 साल के बाद तो 2018, तो 3 साल बढ़ जाएगी ना आयु। ठीक है, तो उनकी वर्तमान आयु थी, अब 3 वर्ष बाद यानी भविष्य की बात कर रहा है। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा x प्लस कितना हो जाएगा, तो 3 वर्ष, 3 है ना, तो हमने 3 जोड़ दिया, और देखिए हम ब्रैकेट लगा देंगे, और देखिए क्या हो जाएगा, x प्लस 26 उसकी माँ है, तो यह भी 3 वर्ष बाद कितना होगा, इसमें भी 3 जोड़ देंगे। ठीक है, और बराबर हमें दिया है 360, अब मैं समझाऊंगा याद। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था, वर्तमान आयु में हमने 3 जोड़ दिया, यानी कि भविष्य की बात कर रहा है, यानी 3 वर्ष बाद। ठीक है, तो x प्लस 3 हो गया, और देखिए और माँ की आयु x प्लस 26 थी तो 3 जोड़ दिया, तो x प्लस 26 प्लस 3 हो गया। अब कह रहा है इनका आयु का गुणनफल, माँ की आयु का और रोहन की आयु का गुणनफल 360 है, तो हमने गुणा कर दिया। ठीक है, रोहन की आयु ये रही तो ब्रैकेट लगा दिया यानी कि गुणा। ठीक है, तो गुणा लगा दिया, यानी ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा ही। ठीक है, 360 दे दिया है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया, तो यहाँ पर देखिए हमारा इसका गुणा कर देंगे आपस में, तो यहाँ पर देखिए x प्लस 3, सबसे पहले इसे घटाएंगे, देखिए 3 में से हमारा 6 में से 3 गया तो हमारा कितना बचेगा, 23 हो जाएगा, तो x प्लस, यहाँ प्लस है यानी कि जोड़ना है हमें। ठीक है, तो 26 और 3 29 हो जाएगा। ठीक है, प्लस है ना हमारा, और बराबर 360। ठीक है, और देखिए अब इनका गुणा करेंगे। ठीक है, तो इनका गुणा करते हैं, देखिए एक्स का गुणा एक्स में तो एक्स स्क्वायर, और एक्स का गुणा 29 में तो प्लस का 29x हो जाएगा, और देखिए 3 का गुणा एक्स में तो प्लस 3x, और 3 का गुणा, तो देखिए 3 का गुणा 29 में करेंगे तो हमारा हो जाएगा 3 त्रिका यानी कि 3 नेम 27। ठीक है, तो 27 का हमारा 7 हो जाएगा, 2 दे देंगे हम हासिल, 3 दूना 6, 6 और 2 कितना हो जाएगा हमारा, 8 हो जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 87। ठीक है, तो हम बराबर 360। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस हमारा यहाँ पर एक्स है 29x। ठीक है, तब देखिए यहाँ पर 29x प्लस का 3x। ठीक है, और देखिए हमारा प्लस का 87 है, इसको इस तरफ लाएंगे तो माइनस का 360 हो जाएगा, बराबर में हमारा 0 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, ठीक है,
तो सॉल्व करते हैं। देखिए तो हमारा देखिए एक्स स्क्वायर जो कर दो और देखिए 29x और प्लस 3x, प्लस का 29x प्लस का 3x, तो हमारा हो जाएगा प्लस का 29 में 3 जोड़ेंगे तो 32, ठीक है 32x हो जाएगा। और देखिए हम यानी कि 360 है यहाँ पर, ठीक है 360 है यहाँ पर, क्योंकि हमने इस वाले को इधर पक्षांतर किया है, ठीक है तो 360 बराबर में 0। तो यहाँ पर देखिए हमारा माइनस का 360 में से हमारा 87 जाएगा, तो देखिए हमारा 10 में से हमारा 7 गया तो कितना बचा 3, ठीक है क्योंकि माइनस का बढ़ा तो माइनस का आएगा, ठीक है तो 3 बचा। अब देखिए इधर से हमने एक हासिल ले लिया था तो हमारा 5 है ना, इधर एक हासिल देंगे, 15 में से हमारा 8 जाएगा तो कितना बचेगा, तो हमारा बचेगा 7, ठीक है यानी कि 15 में से हमने 8 घटाया तो 7 बचा और यहाँ पर 2 बचा, तो हमारा आया 273। आप करके देख लीजिए, ठीक है तो बराबर हमारा 0। तो यहाँ पर देखिए हमारा समीकरण आ चुका है, क्योंकि हमें द्विघात समीकरण के रूप में ढालना था, तो हमारा द्विघात समीकरण आ चुका है, ठीक है तो हम यहाँ पर लिख देंगे, क्योंकि 2 की घात आ चुकी है इसलिए द्विघात समीकरण है, x की घात 2 आ चुकी है, ठीक है अतः द्विघात समीकरण क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 273, ठीक है होगा, ठीक है यही हमारा आंसर है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है दूसरा क्वेश्चन है इसका, तो हमारा इसका ये चौथा है, ठीक है तो क्या हमारा ये चौथा है, तो हम शुरू करते हैं। देखिए हमारा क्या कहता है प्रश्न, प्रश्न कहता है एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा ठीक है कम कर दी जाए तो उसकी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेगी। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। सबसे पहले हम वो लिखते हैं जो हमें पूछा जाता है, तो हमें क्या कह रहा है, हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, ठीक है तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे हल, ठीक है यहाँ लिखेंगे हल। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले जो नहीं दिया होता है उसे हम मान लेते हैं। तो देखिए हम यहाँ पर लिखेंगे माना रेलगाड़ी की चाल क्या है हमारी x किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है सबसे पहले हम जो नहीं हमसे पूछा जाता है, जो पूछा जाता है हमसे, ठीक है उसे हम मान लेते हैं। तो हमने x मान लिया, ठीक है तो यहाँ पर देखिए हमने x मान लिया। तब देखिए तब हमारा देखिए हमारा एक फॉर्मूला होता है, तो देखिए हमारा एक फॉर्मूला होता है, हमारा फॉर्मूला होता है समय बराबर, ठीक है समय बराबर दूरी बटा चाल, ठीक है दूरी बटा चाल होता है हमारा, ये फॉर्मूला होता है, ये हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है आपको इसे याद कर लेना है। तो हम इसमें रख देंगे, देखिए हमारा उसमें क्या है 400 किलोमीटर की दूरी, ठीक है तो आप क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा, तो देखिए रेलगाड़ी देखिए एक रेलगाड़ी 400 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, ठीक है यदि उसी ठीक है उसकी यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम कर दी जाए, ठीक है तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, ठीक है अब देखिए हमने चाल हमें x मिल गया, ठीक है तब देखिए हमारा क्या कहता है प्रश्न, समय बराबर दूरी बटे समय होता है हमारा फॉर्मूला, ठीक है तो यहाँ पर हम रख देंगे। तो देखिए हम यहाँ पर सबसे पहले रख देंगे इसका, देखिए समय का t से टाइम होता है, ठीक है तो t बराबर दूरी बटा, इसे हम मान लेंगे t1, ठीक है इसे हम t1 मान लेते हैं समय चाल। तो देखिए हमारा क्या होगा, हम t की जगह t रहने देंगे और दूरी कितना दिया तो हमें, तो 480 किलोमीटर, ठीक है तो 480 किलोमीटर दूर दी है, ठीक है और चाल हमने मिल गई, चाल हमने x मान लिया है तो चाल हम x रख देंगे, ठीक है और अब देखिए यहाँ तक हो गया हमारा। अब देखिए इसकी चाल 8 किलोमीटर कम कर दी जाए,
ठीक है, तो हम इसकी चाल 8 किलोमीटर कम कर देंगे, तो कम कर देते हैं, 3 घंटे अधिक लेगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, तो हमारी फर्स्ट शर्त से, ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे फर्स्ट शर्त, और यहाँ पर लिख देंगे हम सेकंड शर्त। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं सेकंड शर्त, ये दूसरी वाली हो गई, पहली वाली हो गई। तो यहाँ पर देखिए फॉर्मूला वही लगाएंगे हम, लेकिन यहाँ पर हम T2 मान लेंगे। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला एक लगा रहे हैं तो अलग अलग दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो T2 मान लेंगे, यहाँ पर हम T1 मान लिया, तो बराबर दूरी हमारी तो वही है, कह रहा देखिए यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर कम कर दी जाए तो उसी दूरी, ठीक है, तो उसी दूरी यानी कि कौन सी वाली, यही वाली, तो हमारा देखिए 480, और चाल कितनी, 8 किलोमीटर कम करनी है हमें। ठीक है, तो हमारा देखिए हमने क्या किया, 8 किलोमीटर कम कर देते हैं। अब देखिए हमने इसकी चाल कम कर दी, तो समय कौन सी ज़्यादा लेगी, तो समय हमारी कौन सी ज़्यादा लेगी, तो समय हमारी ये ज़्यादा लेगी। तो यहाँ पर हम रख देंगे, देखिए, तो यहाँ पर हम रख देते हैं प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार, तो यहाँ पर देखिए हम रख देंगे T1 बराबर T2। अब जो हमारा T2 है इसकी हमने चाल कम कर दी है। ठीक है, इसकी हमने क्योंकि चाल कम की है, तो देखिए यदि हमने इसकी चाल कम कर दी है तो समय कौन सा ज़्यादा लेगी, समय ये ज़्यादा ले रही है ना। तो यहाँ पर देखिए हम बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका देखिए T1 का है, जो T1 है इसका क्या है, ये समय कम ले रही है। ठीक है, ये ज़्यादा लेगी, चाल कम होगी तो ये समय कम ले रही है, यानी कि 3 घंटे कम ले रही है, ये अधिक ले रही है 3 घंटे। ठीक है, 3 घंटे ये वाला अधिक ले रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कम वाले में 3 को जोड़ देंगे तो +3 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर बराबर हो गया ये। ठीक है, क्योंकि ये 3 घंटे अधिक ले रहा है T2, ठीक है, और ये कम ले रहा है, तो हमने इसको बराबर करने के लिए 3 जोड़ दिया इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारा आएगा 3 + T1 का देखिए मान कितना है, तो 480 बटे कितना है हमारा x - 8 किलोमीटर, कितना है, तो T1 का मान हमारा ये वाला है। ठीक है, ये इसे मिटाओ, तो यहाँ पर हमारा x है, ये वाला है T1 का मान। ठीक है, 480 बटे x, और बराबर में T2 का मान कितना है, तो देखिए T2 का मान है 480 बटे में x - 8। ठीक है, तो ये हमें मान मिल चुके हैं, तो यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं इसे। तो देखिए यहाँ पर हम लेंगे हम LCM, कुछ नहीं है बटे में, तो हम 1 लगा लेंगे यहाँ पर। ठीक है, 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो देखिए इन दोनों को गुणा करेंगे तो x से कम x आएगा हमारा LCM। ठीक है, अब देखिए आपको कुछ समझ में ना आए तो आप 3x गुणा कर दीजिए। ठीक है, इसकी, तो यहाँ पर देखिए x का गुणा 3 में, तो हमारा हो जाएगा 3x, और 480 कम 480 प्लस है तो प्लस 480 बराबर 480। ठीक है, अपॉन यानी कि बटा, ये हो गया हमारा। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे हम, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, तो 3x गुणा करते हैं। ठीक है, बराबर के दोनों तरफ बटा में हो तो 3x गुणा कर देते हैं हम। तो यहाँ पर देखिए इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो यहाँ पर देखिए 480 का, तो पहले देखिए हम इनका करेंगे, तो इसे हम लिख लेते हैं, यानी कि x का गुणा पहले 3x का गुणा, पहले आप इसे गुणा में लिख लीजिए अच्छी तरीके से। ठीक है, अच्छे तरीके से, तब आपको अच्छे बेटर समझ में आएगा। 480 है यहाँ पर। ठीक है, 480 गुणा में, ठीक है, तो x - 8 बराबर में 480 का गुणा है x में, तो 480x। ठीक है, 480x हो गया हमारा। तो यहाँ पर देखिए, अब देखिए 3x का गुणा x में, तो x का कोई x है तो x² हो जाएगा, तो 3x², और 3x का गुणा, अब देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है तो प्लस का चिन्ह है इसके आगे, तो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, और 8x का गुणा 8 दिया 24, तो 24x हो जाएगा। अब देखिए इसका गुणा करेंगे इन दोनों में, तो 480 का गुणा x में, तो देखिए प्लस है तो प्लस 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 ही होता है, तो 480x। ठीक है, और देखिए 480 का 8 में, तो यहाँ पर देखिए माइनस प्लस माइनस,
ठीक है। और देखिए 8 का गुणा, अब देखिए 8 जीरो का 0, और 8 का गुणा किस में होगा, 8 8 64, ठीक है, 8 8 64, 64 का 4 आ जाएगा, 6 जाएगा हमारे इसके ऊपर हासिल, ठीक है, 6 हासिल दे देते हैं। और 8 चौक 32, 32 और 6 कितना हो जाएगा हमारा, तो हमारा हो जाएगा 38, ठीक है, 38 हो गया, यानी कि 38 से 40 हो गया। और देखिए बराबर, ये तो हमारा है ही x, 480 x, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारा क्या होता है, यहाँ पर देखिए हमारा क्या है, क्योंकि इसका गुणा इसमें हुआ तो x है हमारा, ठीक है, 480 x होगा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि इसका गुणा इसमें हुआ है ना, तो 480 x। अब देखिए 480 x और 480 x प्लस के हैं दोनों तरफ, तो ये हम काट देंगे, ठीक है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारा बचेगा यहाँ पर 3x² माइनस 24x, और यहाँ पर देखिए क्या है हमारा, ये हमारा माइनस का 38 40, ठीक है, ये है हमारा, बराबर में हमारा 0 बचा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर चिन्ह लगाते आइए लास्ट से, ठीक है, तो यहाँ पर हम सभी जगह लगा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा, अब इसे हम कॉमन लेंगे यहाँ पर, तो देखिए कॉमन लेते हैं यहाँ पर, तो 3 कॉमन ले लेंगे, क्योंकि 3 सब में कॉमन है, देख लेना, आपको मैं बताता हूँ तो आप समझ में आएगा अच्छे से करके, ठीक है। तो यहाँ पर 3 से यानी भाग देना, तो 3 से हम 3 कॉमन ले लेंगे, और 3 एकम, तो एक हम लिखते नहीं है, तो x² बचेगा केवल, और देखिए माइनस तो माइनस, यहाँ पर हमारा है 24, ठीक है। तो देखिए 3 का भाग जाएगा 24 में, 3 अट्ठे यानी कि 8 बार 24, और x है तो x। अब देखिए 3 का गुणा इसमें, माइनस है तो माइनस, सबसे पहले यहाँ पर हमारा है 24x है ना, तो हाँ यहाँ पर माइनस ही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 3 एकम 3, और 3 दूना 6, 2 इधर को दिया, 3 अट्ठे 24, और 0 का 0, और बराबर 0। अब देखिए ये आ गया, अब गुणा है आपस में, गुणा में है, तो ये संख्या जाएगी हमारे 0 के बटे में, तो 3 का भाग हम 0 में देंगे तो हमारा 0 हो जाएगा, तो इसलिए हम डायरेक्ट लिख देते हैं x² माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे यह समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है, ठीक है, क्योंकि इसका रूप है, देखिए x का इसका स्क्वायर है, और यहाँ पर एक है, कुछ नहीं है की जगह पर, तो इसकी फॉर्म में है, ठीक है। तो हम लिख देंगे अतः द्विघात ठीक है समीकरण होगा, ठीक है। तो ये हमारा ये सॉल्व होता है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक फॉर वॉचिंग माय वीडियो, धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।